घर में ना तो मैंने कभी अपने बच्चों का अपमान होने दिया है, न कभी होने दूंगी। तारा, लगता है आपकी भाभो को आपके बेटे और अपने पोते से जरा भी लगाव नहीं है। इसीलिए तो हमारे इतना वार्न करने के बावजूद हमसे इस तरह बात कर रही हैं। जरा समझाइए इन्हें। अरे हम तो भूल ही गए, हमें एक फोन करना है। हेलो, हाँ उर्वशी बोल रहे हैं। दो जरा बाबा को फोन देना। हेलो माय बेब। ओ माय गॉड। तारा, तुम्हारा हमारा बेटा, पता है वो बेचारा सीढ़ियों के पास खेल रहा है। हे भगवान, उतनी सी जान सीढ़ियों से कभी भी। अरे वो तो नन्ही सी जान है, उसे अकल नहीं है, वो तो कभी भी गिर सकता है। लेकिन आप तो अकलमंद हैं तारा। अब उसको सीढ़ियों से गिरने से बचाना आप सबके हाथ में है। नहीं प्लीज जीजी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज। सिर्फ आपके कहने से थोड़ी कुछ होगा। इस खानदान का चिराग है वो। घर के बड़ों की भी तो कोई जिम्मेदारी है उसके प्रति, या नहीं? हाँ, देखो बाबा को अच्छी तरह से उसके रूम में लेके जाओ। हाँ, और ख्याल रखना, देखो ये सीढ़ी वीढ़ी के पास बिल्कुल नहीं खेला। आपको पता है हमारी जान है वो। बाय। देखिए, आप लोगों को शायद हमसे ये सब सुनने में शर्म ना आती हो, लेकिन इस घर के बड़ों के साथ इस तरह हम बिहेव करें, ये हमें पसंद नहीं है। इसलिए आइंदा अगर हमारे सामने आप लोग मुंह खोलें तो बस थोड़ा संभाल के, यही रिक्वेस्ट है आपसे। ओह गॉड, आपके काकासा की दवाई का वक्त हो गया है। इतने काम है इस घर में हमको। नीलकंवर साहब, अगर इनकी बातों का आप बुरा मानेंगे ना, तो आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कंवर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ नहीं रह सकता बाबा। अपनी स्वर्गवासी पत्नी की उसके अपने घर में बेइज्जती नहीं देख सकता मैं। निशान को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। कंवर साहब, देखा तो हमसे भी नहीं जाता। अदिति का जाना ही इतना दुखदाई है, उस पर ये सब। लेकिन आप इस तरह नहीं जा सकते। मत रोकिए मुझे बाबा, मत रोकिए मुझे। मुझे तो शर्म आती है बाबा। जब तक अदिति मेरे साथ थी, मैंने उसकी बिल्कुल कदर नहीं की। मेरी बुरी आदतों को भी हमेशा वो अनदेखा करती रही। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो आज भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, उसका मान नहीं रख पाया मैं भाबो। लानत है मुझ पे।
और फिर क्या ऐसे माहौल में इस घर में उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? तो कंवर साहब, आप ईशान को लेकर घर छोड़कर चले जाएंगे तो इससे मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? कंवर साहब, आप ये घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस घर पर जितना मेरा हक है उतना ही आपका है। आप और ईशान दोनों यहीं रहेंगे हमारे साथ। हाँ कंवर साहब, आपके जाने से उर्वशी की जीत होगी, उसकी ताकत बढ़ेगी। वो तो चाहती ही ये है कि हमारे घर में फूट पड़े, हमारा परिवार बिखर जाए। लेकिन हम चाहें ना तो अपने परिवार को संभाल कर रख सकते हैं। परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो कुंवर साहब, हमारा परिवार एक होकर रहेगा और आप इस परिवार का हिस्सा हैं, है ना कुंवर साहब? जी। माताजी महाराज पर भरोसा रखिए, बुरे दिन जल्दी ही टल जाएंगे। उर्वशी नाम की बुराई इस घर से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। हिम्मत रखिए। क्या हुआ? अरे आओ बेटा, तुम्हारे इंतजार हो रहा था। ये इंस्पेक्टर साहब हैं। वो निशी की पेशेंट है ना, क्या नाम उसका, सलोनी। उसके बारे में इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो तुमसे पूछताछ करने आए। कैसी इन्फॉर्मेशन? जब से आपने कंप्लेंट फाइल की है तभी से हमारी पूरी टीम उस लड़की को ढूंढने में लग गई थी। आज इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा चलकर बता दूं। सुनो, हाँ रघु, इधर आओ। ये रघु है। अरे साहब आप, तुम जानते हो इसे? हाँ अम्मा, वो मेरा मोबाइल गुम हो गया था और इसी ने मुझे लौटाया था, तो इसे बख्शिश भी दी थी मैंने। हाँ, और इसी ने मुझे बताया कि शाम को एक गाड़ी आई, एक आदमी आया और उसके साथ सलोनी चली गई। बेटे तुम्हें कहाँ मिली थी वो लड़की? वो गांधी पार्क के पास सड़क पर भूखी थी, फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई और हम दास हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद खाने भी गए थे। फिर वो चली कैसे गई? मंदिर में प्रसाद खाने के बाद हम सड़क के दूसरी तरफ चले गए थे और बाद में मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने चला गया। इतने में एक गाड़ी वाला आया और वो लड़की को वहाँ से लेके चला गया। उस आदमी को देखा तुमने? नहीं, उसको पीछे से देखा था और उसकी गाड़ी भी देखी थी। तो तुमने उस गाड़ी का नंबर भी देखा होगा? हाँ देखा तो था। एक मिनट, हाँ याद आया। पूरा तो नहीं, आखिर के 2 नंबर याद है, 3 और 1। पहले के 2 नंबर याद करो ना। याद थे पर अब भूल गया। बेटे जरा दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करो, शायद याद आ जाए, हमें बड़ी मदद मिल जाएगी। नहीं साहब, याद नहीं आ रहा। बस यही इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आप परेशान मत होइए, हमारी तलाश जारी रहेगी। मैं निकलता हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग है। अरे नीरव बेटा, आ ही गए हो तो कम से कम नाश्ता तो करके जाओ। नहीं आंटी जी, या फिर कभी।
हेलो। नीरव बाबू, मैं चंदू परदेसी। बोलिए। आपके घर से धुआं उठ रहा है भाई। आप जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आ जाइए नीरव बाबू। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, हमने बात की है, फोन देखिए वो आ गए। नीरव बाबू, जल्दी से ताला खोलिए, पता तो चले कि आग कहाँ लगी है, कितनी बढ़ गई है। मैं इस्त्री स्विच ऑफ करना भूल गया था। मैं संभालूंगा। अब देखिए, मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूँ। स्त्री से भी भयंकर आग। मैंने आपसे कहा ना आप जाइए यहाँ से, प्लीज। मैं आता हूँ ना आपके साथ अंदर। मैंने कहा आपसे आप जाइए जल्दी। चलो। चलो यहाँ से। क्या कर रही थी तुम? क्या जरूरत थी गैस ऑन करने की? हाँ सलोनी, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो घर के साथ तुम भी। ऐसी क्या आफत आ गई थी? क्या चाहिए था तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं तो तुम्हारे लिए चाय बना रही थी, अदरक वाली। मुझे क्या पता नैपकिन में आग कैसे लग गई। और वो चद्दर कैसे जली? वो तो आग बुझाने के लिए डाली थी मैंने, लेकिन आग बुझी ही नहीं और बढ़ गई। तो मैं क्या करूं? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ठीक है, ठीक। अच्छा रो मत प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मैं डर गया था। मैं तुम्हें वापस खोना नहीं चाहता सलोनी। डोंट क्राई प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? वृंदा, जरा एक गरम कॉफी चाहिए हमें। सुनो, बैठ। तुम्हें हमने धीर कंवर सा के आसपास भटकने के लिए भी मना किया था ना? लगता है एक बार में हमारी भाषा समझ में नहीं आई। दोबारा अगर कंवरसा के आसपास भी भटकती हुई नजर आई ना, तो मजबूरन हमें ऐसा कुछ करना होगा जो ना तुम्हें पसंद आएगा और ना इस घर में किसी और को। आइंदा से ख्याल रखना। कॉफी। क्या बात है कंवर साहब, इस तरह घूर के क्या देख रहे हैं हमें? लगता है हमारे बात करने का अंदाज पसंद नहीं आया आपको। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, घर की नौकरानी की तो हैसियत है उसकी। ओह माय गॉड, भूल गए थे हम। आदतन कहीं कोई इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं जुड़ गया आपका उनसे? आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कंवर साहब। कंवर साहब, आपसे कोई सवाल पूछ रहे हूँ। आपके हर घटिया सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्या कहा आपने? घटिया? आप शायद भूल रहे हैं कंवर साहब, आप किससे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। एक बात याद रहे, इस घर में सिर्फ आप ही नहीं,
इस घर के हर किसी मेंबर को हमारे हर सवाल का हर वक्त जवाब देना जरूरी है, वरना वरना क्या कर लेंगी आप? जान से मार डालेंगे मुझे या फिर इस घर से बाहर निकलवा देंगे? आपको जो करना हो कर लीजिए, पर अगर ब्रिजेश भाई साहब के बच्चे की बात नहीं होती ना, तो आपके हर सवाल का ऐसा जवाब देता मैं आपको कि जिंदगी भर किसी और से सवाल करने की हिम्मत नहीं करती आप। कॉफी जरा भिजवा दीजिएगा। व्हाट? बहुत जुबान चलने लगी है आपकी कुंवर साहब। उन माइंड आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची गूंज रही है, पर आपकी आवाज को कैसे नीची करना है ये हमें अच्छी तरह से आता है। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत जल्द हम आपको इस घर में आपकी सही जगह दिखा देंगे। सलोनी, मुझे डराते हो, ऊपर से हंसते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं 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 नहीं। बस 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 बस। तुम्हारे साथ से खूबसूरत दुनिया में और कुछ नहीं सलोनी, लेकिन डरता हूं कि कहीं ये पल मेरे मन में स्वार्थ न जगा दे। मैं फिर से अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता। मामी साहब, अरे क्या हुआ शान? नहीं काकी साहब, वो मम्मी की सारी चीजें बाहर फेंक रही है। कहो ना उन्हें ऐसा ना करे, प्लीज मामू साहब। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी मम्मी के सामान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं देखता हूँ। वही रख दो सब। ये सब क्या हो रहा है? अदिति के सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों कर रही हो ये तुम? ब्रिजेश, अब जब अदिति इस घर में नहीं रही तो उनकी इन सब चीजों का यहाँ क्या मतलब है? हाँ, जब तक ये चीजें यहाँ इस घर में मनहूसियत का माहौल छाया रहेगा। इस घर में हंसना तो छोड़ो, मुस्कुराने तक में पाबंदी है। हमारा तो दम घुटता है इस माहौल में। इसलिए हमने तय कर लिया है कि अदिति से जुड़ी हर चीज को हम यहाँ से उठा के फेंकेंगे।